हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th जो 2026 में जो प्रश्न आने की संभावना है वो जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 3 और जिस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। आज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही क्लास में इसको हम खत्म कर देंगे, यहीं से परीक्षा में आएगा। तो चलिए सीधा बात, नो बकवास, क्योंकि पढ़ाई है सबसे खास। तो चलिए आज इस सेशन को हम शुरू करते हैं। देखिए, हम आप लोगों के लिए कुछ लिखे हैं। कहते हैं कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक तो जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? तो फूल के द्वारा होता है। पर सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा धीरे धीरे न करके थोड़ा तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद कहता है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्र वाहिका मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसके बाद कहता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर एवं मादा युग्मक के संलयन को यहाँ पर प्रश्न का जो आंसर है ये थोड़ा गलत है। नर एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बनता निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो पपीता जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। अगला प्रश्न कहता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो इष्ट में होता है। इसके बाद है फूलों में नर प्रजनन तंत्र कौन है? यानी फूल में नर जनन अंग कौन सा है? तो पुंकेसर है। अगला प्रश्न कहता है द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है अमीबा में द्विखंडन होता है। इसके बाद है निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है? तो अमीबा में द्विखंडन हो या बहुखंडन हो, अमीबा में ही होता है। ब्रायोफाइलम में ब्रायोफाइलम में कौन से ब्रायोफाइलम के किस भाग में कायिक प्रबंधन होता है? तो पत्तियां में होता है। अगला प्रश्न कहता है मानव मादा में निषेचन होता है, कहाँ पर होता है निषेचन? तो फेलोपियन नलिका में निषेचन होता है। अगला प्रश्न कहता है तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, किसमें होता है? पुदीना में, हल्दी में, अदरक में, सभी में तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। अगला प्रश्न कहता है खंडन द्वारा जनन होता है, किसमें? सितारा मछली में खंडन द्वारा प्रजनन होता है। कायिक प्रबंधन संभव होता है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपयुक्त में से सभी के द्वारा कायिक प्रबंधन संभव होता है। तने पर उपस्थित उपस्थानिक कलियां पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? आलू में पाई जाती है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? इष्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्र वाहिका जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न परागकोश होते हैं, परागकोश में होते हैं, परागकण होता है। इसके बाद है गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मादा युग्मक के नाम से जाना जाता है। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पंखुड़ियों द्वारा पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय फूल का जो होता है फल में बदल जाता है। अगला प्रश्न भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे परांकुर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न एकल जीवों में प्रजनन विधि है, एकल जीवों में प्रजनन की कौन सी विधि है? खंडन, विखंडन और बीजाणु समासन, यानी ये सभी विधि एकल जीवों में प्रजनन की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। अगला प्रश्न कहता है लैंगिक जनन में आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? नर एवं स्त्री जनन अंग दोनों आवश्यक होता है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग होता है? तो नर होता है। अगला प्रश्न कहता है कि पुरुषों में यौवन आरंभ के लक्षण कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए भी होता है, बी भी होता है और सी भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी होता है। अगला प्रश्न कहता है स्त्रियों में यौवन आरंभ के मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए भी है, बी भी है और सी भी है और इसमें से यानी ये सभी। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य में नर जनन अंग निम्नलिखित में से
कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यानी वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग और ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ पर होता है? तो शुक्रवाहिका में होता है। अगला प्रश्न है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। अगला प्रश्न है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है। अगला प्रश्न है वृषण में बने शुक्राणु संचित होता है, किसमें संचित होता है? अधिवृषण में संचित होता है। अगला प्रश्न कहता है वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? निषेध कहलाते हैं। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, पहले ही बताए थे, पपीता जो है एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। इसके बाद है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व क्रियाशील होता है? तो 18 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी में पाया जाता है, यानी स्त्री में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मुकुलन विधि पाई जाती है। अगला प्रश्न है मनुष्य का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर एक ऐसा अंग है जो परागकण बनाता है। इसके बाद है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो कायिक विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि मादा जनन अंग तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे गर्भाशय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, किसको पोषण मिलता है? भ्रूण को पोषण मिलता है। अगला प्रश्न कहता है मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है? यानी 9 माह या 280 दिन का होता है। अगला प्रश्न ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन तक का होता है। इसके बाद निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है। अगला प्रश्न वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जनन या प्रजनन के नाम से जाना जाता है। जनन 2 प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, यानी ये सभी जो है अलैंगिक जनन की मुख्य विधि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन से जनक के शरीर से कलिका निकलती है। अगला प्रश्न कहता है परागकोश में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो परागकोश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो पुष्पी, पादप एवं जंतुओं दोनों में होती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनाती है, क्या बनाती है? फल बनाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? तो बीजावरण का निर्माण करती है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका ऐसा अंग है जो केवल पुरुष जनन तंत्र में पाया जाता है। 58 क्वेश्चन नंबर कहता है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो जायगोट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न कहता है स्त्रियों में मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन बाहर निकलता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग का उदाहरण है? नहीं है। ऑप्शन में कहता है नहीं है, तो टाइफाइड ये नहीं है। अगला प्रश्न यानी इसमें आज के इस क्लास में हम सीखे हैं जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3। इसमें कुल मिला के 60 प्रश्न थे। तो आज के इस क्लास में हम इतना ही प्रश्न को सीखेंगे। अब अगले क्लास में आगे का चैप्टर को सीखेंगे। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।